नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम। देश में कोरोना का तांडव जारी है। कोरोना से देश की राजधानी दिल्ली के हालात भयावह होते जा रहे हैं। कोरोना से खतरनाक होते हालात के बीच अब दिल्ली की सरकार पूरी तरीके से एक्शन में आ गई है और उन्हें सारी संस्थाओं का भरपूर साथ भी मिल रहा है। दिल्ली में कोरोना के खिलाफ जंग में सब एक साथ आ गए हैं। दिल्ली की सरकार ने दिल्ली की तमाम संस्थाओं के साथ मिलकर कोरोना पर प्रहार करने के लिए स्पेशल प्लान बनाया है। कोरोना को हराने के लिए दिल्ली सरकार बाकी संस्थाओं के साथ मिलकर कह रही है कि हम साथ साथ हैं। दिल्ली में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए दिल्ली सरकार एक्शन में है और उन्हें सारी संस्थाओं का भरपूर साथ भी मिल रहा है। कोरोना की मार झेल रहे दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड के साथ साथ दवाइयों की किल्लतों की खबरों के बीच अब केजरीवाल सरकार बाकी संस्थाओं के साथ मिलकर कोरोना काल में ऑक्सीजन बेड से लेकर तमाम इंतजाम करने में जुट गई है। दिल्ली एयरपोर्ट के पास डीआरडीओ का कोविड अस्पताल बनकर तैयार हो गया है। इस अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ 500 आईसीयू बेड की व्यवस्था है। हालांकि कोविड अस्पताल के शुरू होते ही सभी बेड फुल हो गए हैं, लेकिन बढ़ती मरीजों की संख्या को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को स्पेशल कोविड केयर सेंटर का दौरा किया। यह कोविड केयर सेंटर गुरु तेग बहादुर यानी जीटीबी अस्पताल के पास बन रहा है। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री कोविड सेंटर को देखने के लिए पहुंचे और वहां हो रहे कामों का जायजा लिया। इसके बाद सीएम केजरीवाल ने एलजेपी अस्पताल का भी दौरा किया। उन्होंने कहा कि एलजेपी के सामने रामलीला मैदान में 500 आईसीयू बेड बना रहे हैं। रामलीला ग्राउंड में 500 आईसीयू बेड और जीटीबी अस्पताल के पास 500 आईसीयू बेड बना रहे हैं। राधा स्वामी परिसर में 200 आईसीयू बेड है। कुल मिलाकर दिल्ली में 10 मई तक लगभग 1200 आईसीयू बेड तैयार हो जाएंगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार भी दिल्ली में कोरोना की संकट की घड़ी में भरपूर मदद कर रही है और जिस हिसाब से सब मिलकर दिल्ली से कोरोना को हराने में जुट गए हैं, ऐसे में लगता है कि दिल्ली कोरोना से जंग जीतने में सफल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो स्थिति बहुत ही भयावह है और इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए ज़रूरी है सबका साथ आना और इसलिए दिल्ली में सब लोग साथ मिलकर बेहद अच्छे तरीके से काम करने शुरू कर दिए हैं। क्योंकि आपको बता दें कि दिल्ली से जो भी आंकड़े आ रहे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले, यानी 24,000, 25,000 इस तरीके के रोज़ाना के आंकड़े होते हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना संक्रमित मरीजों की, मरने वालों की भी संख्या कम नहीं होती है और ऐसे में सबसे ज़्यादा जो किल्लत है वो ये कि बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, अस्पताल में जगह नहीं है और इन्हीं सब की ज़रूरत को देखते हुए अब एक के बाद एक कोविड अस्पताल बनने शुरू हो गए हैं। एयरपोर्ट पर आपने देखा, एयरपोर्ट के आसपास डीआरडीओ की तरफ से 500 आईसीयू बेड बनाए गए हैं, यानी कि कोविड अस्पताल बनाए गए हैं। अब रामलीला मैदान हो या फिर जितने भी हॉस्पिटल हैं या संस्थाएँ हैं, उन सब ने अपने अपने स्तर पर लग गए हैं और उम्मीद की जा रही है कि 10 मई तक 1200 बेड के यानी कोविड अस्पताल अलग जगहों पर मिलेंगे ताकि मरीजों को सहूलियत मिल सके। हमारे साथ बीजेपी के सारिका जैन, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ गई हैं। वहीं वरुण पुरोहित जो कि कांग्रेस के नेता हैं और आम आदमी पार्टी के नेता अतर जैदी भी बहुत जल्द जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सारिका जैन, आपके पास हम आना चाहेंगे। सारिका जी बताइए, देखिए कोरोना को लेकर पूरे देश के हालात जो हैं बहुत ही चिंताजनक है, ख़राब है। दिल्ली राजधानी है और दिल्ली में भी स्थिति जो है कमोबेश वैसे ही है जैसे अन्य जगहों पर है। क्या तैयारी चल रही है, क्योंकि अब जरूरत है सबके साथ आने की? देखिए विद्यासागर जी, सबको साथ आने की जरूरत है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन उससे पहले की तैयारियां क्या रंग लाई है वो आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जान ही रहे हैं। अभी अरविंद केजरीवाल जी हर जगह जाते हैं और फोटोशूट करा के आते हैं। आपने अभी बोला कि बहुत अच्छे से तैयारी चल रही है, राधा स्वामी सत्संग है, रामलीला ग्राउंड है, डीआरडीओ है, ये जो जीटीबी है उसके सामने ये बेड का कुछ बना रहे हैं। लेकिन इतनी सब व्यवस्था, इतनी अफरा तफरी में 1 साल पहले तक ये लोग कहाँ थे? जो इतनी मौतें हुई है उनका जवाब कौन देगा? मैं दिल्ली सरकार से पूछना चाहती हूँ कि उनका जवाब कौन देगा जिनके घर के दिए बुझ गए हैं, अब ये तैयारी में जुटे हैं। इनके पास टैंकर्स नहीं है कि बाहर से ये ऑक्सीजन को प्रोवाइड करा सके, जबकि केंद्र सरकार ने पूरे व्यवस्था कर दी है, सब कुछ है, लेकिन अभी भी लोग मारे मारे फिर रहे हैं। किसी के पास उचित व्यवस्था नहीं है कि वो किसी तरह से जाके अपने अपनों की जान बचा सके। हम लोगों को भी रात दिन कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ रही है और हम कहीं ना कहीं जाकर मजबूर हो रहे हैं। हमें बड़ा दुख है, बड़ा खेद है कि हम लोग किसी की भी चाहकर हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति दिल्ली सरकार ने पैदा कर दी है। नहीं, यानी
एमसीडी आपके कब्जे में है, आपको क्या दिक्कत है मदद करने में? देखिए, एमसीडी का जो मेन रोल होता है वो साफ सफाई को लेकर होता है, सैनिटाइजर को लेकर होता है, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग है वो केजरीवाल सरकार के अंडर में है। आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जो स्वास्थ्य विभाग है वो दिल्ली सरकार के अंडर में है। दिल्ली सरकार को इन सब की व्यवस्थाओं का 1 साल पहले ही अंदेशा हो जाना चाहिए था कि किस तरह से हम, अगर कोरोना का संक्रमण आता है तो हम किस तरह से उसको व्यवस्थित कर सके। आज केजरीवाल सरकार इतनी नाकाम है कि वो ऑक्सीजन हॉस्पिटल, जो मौजूदा हॉस्पिटल है, उन्होंने नया हॉस्पिटल कोई नहीं बनवाया है, लेकिन जो मौजूदा हॉस्पिटल है उन तक में सप्लाई नहीं जा पा रही है। इतनी विडंबना है कि आज बाहर से हमारे पास शॉर्टेज भी है, लेकिन इनके पास टैंकर्स नहीं है, और उन टैंकर्स को जी बिल्कुल अथर जैदी से जवाब ले लेते हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। अथर, क्या ये सच है कि हालात आपने ऐसे बना दिए कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम करने के दिल बहुत है लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसका पूरा आवंटन जो है वो केंद्र सरकार के हाथ में रहता है। और ये इस कोरोना काल की ही मैं बात नहीं कर रहा, इस कोरोना काल से पहले भी दिल्ली को जितनी भी ऑक्सीजन मिलती थी वो ऑक्सीजन कितनी होगी, कितना उसका कोटा होगा, किस किस हॉस्पिटल को मिलेगी, वो सारा आवंटन जो है वो केंद्र सरकार के हाथ में होता है। मैं यहाँ राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जब आवंटन केंद्र सरकार के हाथ में है, क्योंकि दिल्ली जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग स्टेट नहीं है, वो कंज्यूमिंग स्टेट है। तो अगर यहाँ पर ये इस तरह की महामारी आई जिसका आइडिया ना केंद्र सरकार को था ना दिल्ली सरकार को था कि पॉजिटिविटी रेट इतना बढ़ जाएगा और इतने हजार मरीज एक साथ एक दिन में आने लगेंगे, अब अगर उसकी शॉर्टेज दिल्ली में होती है तो हम किसके पास जाएंगे? हम उसके लिए किससे ऑक्सीजन मांगेंगे जब हम लोग खुद मैन्युफैक्चर ऑक्सीजन के नहीं है? और हमारा कोटा बढ़ा दिया गया, उसका हमने धन्यवाद भी किया, लेकिन हमारे दरवाजे पे कोटा बढ़ने के बाद भी ऑक्सीजन पूरी नहीं पहुंच पा रही है। हमारा कोटा जो है वो ऑन पेपर तो बढ़ा दिया गया है कि 378 टन से उसको 480 टन कर दिया गया है, लेकिन हमारे दरवाजे पे कितनी ऑक्सीजन पहुंच रही है वो सारी जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की है ना। इस वक्त अतर जी, इस वक्त जो जरूरत है वो ये कि मुझे लगता है कि कांग्रेस के भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरुण पुरोहित जी, उनसे हम जवाब लेंगे। सब लोग एक साथ मिलकर और इस मुसीबत से बाहर निकलना है। दिल्ली में जो आफत आई हुई है, पूरे देश में आफत है, लेकिन दिल्ली में सबसे ज़्यादा धीरे धीरे संक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है और आपको उससे बाहर निकलना है, और बाहर निकलने के लिए हर किसी से सहयोग की जरूरत है। वरुण जी। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं एक छोटा सा इसमें जवाब देना चाहता हूँ कि इसीलिए अब हम लोग जो है वो हमने हमारे सीएम साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी भी दी है कि 21 ऑक्सीजन के रेडी टू मूव प्लांट जो है वो हमने मंगवाए हैं और आने वाले 2-3 दिन के अंदर वो आ जाएंगे, उनसे ऑक्सीजन का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो अब हम खुद मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि हम किस तरह से दिल्ली को खुद सशक्त बनाएं कि हर हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन प्लांट हो और जल्दी से जल्दी ये क्राइसिस जो है वो खत्म हो जाए। जी सारिका जी, आपके पास हम आएंगे, वरुण जी से हम जान लेते हैं। वरुण जी, अब महत्वपूर्ण ये है कि इस स्थिति से निपटने के लिए कांग्रेस क्या प्रयास कर रही है दिल्ली में? देखिए, आपको सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने कहा सबको साथ आना चाहिए जब हम लड़के इस लड़ाई से जीतेंगे, लेकिन आपने देखा सारिका जी ने प्रारंभ किया कोसने से केजरीवाल सरकार को, जबकि जिम्मेदारी किसकी बनती है? मैं नहीं कह रहा हूं केजरीवाल जी के साथ में, दोनों की जिम्मेदारी थी, लेकिन पूरे देश में जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है, उसके चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री, और उनकी ड्यूटी थी, इन लोगों की ड्यूटी थी। फार साइटेडनेस की कमी है इनके अंदर। साल भर पहले भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता में कह रहा था किसी को पता नहीं था ऐसा वेरिएंट आएगा। अरे भाई, ये तो बायोलॉजी स्कूल में पढ़ लेते हैं बच्चे, कैसे मल्टीप्लाई होता है वो ये वायरस। तो और सितंबर अक्टूबर में सबने चेता दिया था एक्सपर्ट्स ने कि सेकंड वेव आ सकती है। उसके बाद भी आप लोग सब क्या कर रहे थे, क्या तैयारियां कर रहे थे? ऑक्सीफ्लो बेड्स नहीं है आपके पास में, आज ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, ये सब क्या कर रहे थे? 12 महीने में आप सब कुछ कर सकते, लाखों करोड़ के पैकेज केंद्र सरकार ने, राज्य सरकारों ने, मैं कांग्रेस बीजेपी पे नहीं जानना चाहता, पूरे देश की सरकारों ने क्या किया 12 महीने में? कोई नहीं जवाब दे रहे। कितने वेंटिलेटर्स तैयार किए इन्होंने 12 महीने में, कितने अस्पताल तैयार किए? आज जो बेड तैयार कर रहे हो आप, वो तो 10 मई के आसपास मिलेंगे 1200 बेड। जब तक तो जनता हम देख रहे हैं हाहाकार मचा हुआ है, सड़कों पे आदमी बीमार हो रहा है, मर रहा है, माँ अपने बेटे को नहीं बचा पा रही, बेटा माँ को नहीं बचा पा रहा। आप देखिए दर्दनाक कितनी, अपना आप भी देखते हो, आप लोग तो दिखाते हो हमको, कितनी दर्दनाक मतलब देखने को मिल रहे हैं सीन। आप देखिए, उससे आदमी को, इनको मानवता नहीं जाग रही। आज वरुण जी,
स्थितियां तो इतनी ख़राब है, हम तो बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं बोलना चाहते हैं, ना दिखाना चाहते हैं, क्योंकि लोग उससे पैनिक होते हैं। स्थितियां इतनी ख़राब है कि कोरोना से अब मौत कम हो रही है, अब मौत हो रही है ऑक्सीजन की कमी से, आपकी अव्यवस्था से। अस्पतालों में जो अव्यवस्था है, हम उन डॉक्टर, उन नर्सेस को कोई दोष नहीं देना चाहते हैं, वो लोग अपने पूरे तत्परता के साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारी व्यवस्था क्या है, हमने क्या किया साल भर? तो आप ये चीजें प्रश्न ही नहीं कर पाते। हम इतना मैनेज करते, इतनी महामारी आई हिंदुस्तान के अंदर, कभी ऐसी पैनिक नहीं हुई, कभी ऐसी परेशानी नहीं हुई। ये विजन की कमी है, 7 साल के इनकी विजन की कमी, दूरदर्शिता की कमी। इसमें मैं क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता। आज भी आपस में एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, इसकी बजाय भाई सब एक हो जाओ। मैंने पिछली डिबेट्स में भी आपसे यही बात करी थी, भाई 60 दिन के लिए एक हो जाओ, सब जने, सब भूल जाओ, सब पार्टी। सबसे पहले हम भारतीय इंसान है, सब एक हो जाएंगे तो ये हम 60 दिन में इस लड़ाई से लड़ लेंगे, फिर क्रिटिसाइज कर लेंगे, पार्लियामेंट रही, विधानसभा रही, सबसे लड़ लेंगे। अभी मेरे भाई ने बोला है कि सब लोग एक हो जाओ। हम तो एक ही है, हमारी विचारधारा अलग होती है और लोगों की विचारधारा होती है। अभी भाई ने बोला कि सब लोग एक हो जाओ, एक तो हम हैं, लेकिन क्या मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इन्होंने बोला कि सब चीज रोक दो, क्या अरविंद केजरीवाल जी ने ऐड रोक दिए टीवी पर आने? क्या मैं पूछना चाहती हूँ, क्या उस फील्ड में, क्या उस फील्ड में मोदी जी ने चुनाव में रैलियां कैंसिल कर दी थी? क्या उनकी कोई विचारधारा है? नहीं, मोदी जी ने कैंसिल कर दी थी क्या? राधा स्वामी सत्संग में वो जाकर आपको शर्म आनी चाहिए। हमने बनाए हैं, ले रहे हैं वो 12 महीने में आप क्या किया आपने? वो लीजिए केजरीवाल, तो बात की बात है, छोटी पार्टी है कि अरविंद केजरीवाल जी ने 17 हॉस्पिटल्स की लिस्ट क्यों दी, बाकी हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंचाई गई? किस राजनीति का हिस्सा है ये? जी आप अपना अपडेट करके आया करिए अपने को। क्या हाल कर दिया उत्तर प्रदेश का? हॉस्पिटल्स की लिस्ट थी, उसमें से 17 हॉस्पिटल्स में ही ऑक्सीजन क्यों गई, बाकी हॉस्पिटल्स में इन्होंने लिस्ट क्यों नहीं दी हॉस्पिटल्स की ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए? पूछो जरा। आप लोगों की विचारधारा अलग ही रहेगी, कभी देश के साथ चल ही नहीं सकते एक करके आप लोग। आप लोग तो वोट चल रहे हो और दिल्ली का क्या हाल? अरे भाई हमने तो तैयार किया, जब तो आप मजे कर रहे हो। आपने दिल्ली का क्या किया आपने 7 साल में? इतने बड़े हॉस्पिटलों में जवाब दो। 12 महीने में आपके हाथ में थी केंद्र सरकार पूरी आपकी है, क्या किया आपने? वो जवाब दो। दूसरी सरकारों को कोस रहे हो। आपकी सरकार है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, वहाँ के आपने बढ़िया कर दिया क्या सब कुछ? नहीं, काला बाजारी किस लिए हो रही है? आप दिल्ली सरकार आपके नहीं हो रही क्या? काला बाजारी किसकी जिम्मेदारी है? दिल्ली सरकार की रोकने की है, केंद्र सरकार की है? देखिए हमारा सवाल ही यही है कि आज पूरे हिंदुस्तान में ये स्थिति बनी हुई है, सभी स्टेट में, चाहे चीफ मिनिस्टर किसी के भी हो, किसी पार्टी के सरकार। मैं 1 मिनट जवाब देना चाहता हूँ जी अतर जी। ये सारिका जी जो है, ये अभी एक दूसरे चैनल पे बैठ के अपनी पार्टी को कोच रही थी। मैं इसमें पर्सनल नहीं जानना चाहता हूँ। इनको भी पता है कि बीजेपी के जो शासित स्टेट्स है ना, उनमें क्या हालात है, उत्तर प्रदेश के क्या हालात है। मैं राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन इस तरह की बातें कर रही है कि मुझे इस तरह के जवाब देना चाह रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी पूरी बात होने दीजिए। आप अनुपात लगाना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ जनसंख्या है। तो 22 करोड़ में आपका बजट भी 5.5 लाख करोड़ है। आपका बजट भी 5.5 लाख करोड़ है। आपको पता ही नहीं है, बिना अपडेट के आप आजादी ले बैठे 5.5 लाख करोड़ का बजट है उत्तर प्रदेश का, जनसंख्या ज्यादा है तो आपको पता ही नहीं है। बारी बारी से बोलिए, बारी बारी से अपनी बात रखिए। रहता है बस। देखिए मैं सामंजस्य बनाने के लिए आया हूं, सकारात्मक सोच के साथ आपको आगे बढ़ना होगा और दिल्ली को मुसीबतों से बाहर उत्तर प्रदेश की अगर जनसंख्या ज्यादा है तो वहाँ का बजट भी 5.5 लाख करोड़ का है। आप सब लोग दिल्ली में रहते हैं, ज्यादा है, ज्योग्राफिकल एरिया भी तो इतना बड़ा है जी। वरुण पुरोहित जी, काला बाजारी की बात कर रही है। काला बाजारी दिल्ली के अंदर, केंद्र सरकार के अंडर में दिल्ली पुलिस आती है, आप करिए भाई, छापेमारी है। जो ऑक्सीजन के सिलेंडर की काला बाजारी कर रहे हैं और जो भी अच्छी चीजें, जो ऑक्सीजन की काला बाजारी कर रहे हैं, दवाइयों की कर रहे हैं, बंद करिए उनको। अब उस पर छोड़ दीजिए। देखिए काला बाजारी पे बात नहीं करिए, काला बाजारी, ऑक्सीजन, ठीक है, वो सब बात हम कर चुके हैं। हमें बात ये करनी है कि प्रयास क्या हो रहा है। वरुण पुरोहित जी, मैं आपसे पहले जानना चाहता हूं कि किस तरीके से आप लोग प्रयास कर रहे हैं इन मरीजों को, ताकि बेड अवेलेबल हो, उनके इलाज समुचित तरीके से हो, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, उसमें क्या आप प्रयास कर रहे हैं? देखिए इंडियन यूथ कांग्रेस, मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया, इंडियन यूथ कांग्रेस जो है हमारी पार्टी में कंट्रोल रूम भी बना हुआ है एआईसीसी में। इंडियन यूथ कांग्रेस से तो बीजेपी के लोग सहायता मांग रहे हैं। हमारे सारे जो युवक कांग्रेस के जो साथीगण हैं
पूरे देश भर में आप हेल्पलाइन पे करते हो, तुरंत उसकी मेहनत पूरी कुछ ना कुछ मदद करने का पूरा प्रयास करते हैं। आप ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें तो आज ही मैं टीवी पे देख रहा था, प्रियंका जी ने छत्तीसगढ़ सरकार को ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के मेदांता लखनऊ भेजा। ये सब चीजें हमको गिनाना नहीं चाहते, हमको इनकी जैसे प्रोपोगंडा नहीं करना चाहते। तारिका जी फोटो नहीं छाप रही प्रियंका गांधी अपनी पेपर में कि हमने ऑक्सीजन सिलेंडर भेजा। आप कर रहे हो मैंने किया कुछ नहीं, सर्वनाश कर दिया हिंदुस्तान का। और अभी भी सामंजस्य नहीं बैठाना चाहते हो। सब मीडिया वाले चाह रहे हैं कि सब एक हो जाए, पर अभी भी आप क्रिटिसाइज करने में लगे हो। ये है आपकी विचारधारा, आप बदलना ही नहीं चाहते हो। इसका कोई इलाज ही नहीं है। आप जब तक केंद्र में रहोगे, जब तक इस देश का सर्वनाश करोगे, और कोई इलाज नहीं है आप लोगों का। आप और पार्टी मीटिंग नहीं बुलाते हो। जब आप मेरे को ये बताइए, मुझे आपकी पार्लियामेंट क्यों नहीं चलाते हो आप? जब इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी आपके पास है, जूम मीटिंग्स करते हैं प्रधानमंत्री, चुनाव रैलियां कर लेते हैं टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, पार्लियामेंट चलाइए आप 24 घंटे। सांसदों को तनख्वाह नहीं मिल रही क्या जनता के पैसे से? या तो तनख्वाह बंद कर दीजिए एमएलए एमपी की पूरे देश में जनप्रतिनिधियों की। तो क्यों नहीं करते बंदा? जब एक साथ पार्लियामेंट नहीं है, अदर जी गायब रहते हैं पार्लियामेंट से, उसका क्या? जब संसद चलती है तो वो गायब हो जाते हैं, वो इतना बड़ी समस्या है। आप जब टेक्नोलॉजी का उपयोग करके दिल्ली में बैठे बैठे संसद क्यों नहीं चला सकते हो आप? जी आप तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के पीछे लगे हो। वरुण जी खर्च कर रहे हो जनता के। वरुण जी अभी आपको सिर्फ प्रयास पे बात करिए ना, छोड़िए अभी संसद चलाने की बात। अथर जी आप बोलिए। जी देखिए मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हमें प्रयास के ऊपर ही बात करनी चाहिए थी। मैं प्रयास पे ही बात करने आया था कि कुछ फ्रूटफुल बात होगी, बीजेपी की प्रवक्ता होंगी, यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता होंगे, कुछ आने वाले वक्त में हम चीजों को और ज्यादा बेहतर कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर बात होगी। लेकिन मैं जितनी डिबेट में भी सारिका जी के साथ जाता हूँ, इनके पास एक ही रटा टेप रिकॉर्ड है कि केजरीवाल ने ये कर दिया, केजरीवाल ने वो कर दिया, केजरीवाल ने वो कर दिया। एक मिनट एक्चुअली में जिम्मेदारी तो बनती है ना, कहा तो आप ही को जाएगा, सरकार आपकी है, आप उसके ऊपर नहीं होंगे। दिल्ली के अंदर आज ही आपने कानून को इम्प्लीमेंट किया है, जिसके अंदर एनजी को ताकत दी गई है। आप तो दिल्ली में स्टेट रखते हैं अपना, आप तो एहसान कर रहे हैं सरकार के ऊपर। तारिका जी मेरी बात सुनेंगी? तारिका जी। हाँ जी बोल रही हूँ। जी आप बोलिए। मैं कह रहा हूँ अगर केजरीवाल दोषी है तो योगी आदित्यनाथ दोषी नहीं है क्या? ये बताइए आप। मैं मानता हूँ वो भी दोषी है तो वो भी दोषी है कि नहीं? देखिए सभी लोग दोषी हैं। इनका वो हिसाब है कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू थू। देखिए हमेशा यही किया कि मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू थू। सभी लोग जिम्मेदार हैं। दोषी है तो दूसरे मुख्यमंत्री भी दोषी हैं। देखिए सभी लोग जिम्मेदार हैं, पूरा देश जिम्मेदार है जो हालात बने हैं। पब्लिक भी जिम्मेदार है क्योंकि उन्होंने उस कोविड नियमों का पालन नहीं किया, अभी मास्क नहीं लगाया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, और यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में कोरोना मरीज पाए जा रहे हैं। ये सब जिम्मेदार हैं। उसकी बातें आप छोड़ दीजिए, अब बचाना है, अब देश को बचाना है, दिल्ली को बचाना है। आपके टीवी के माध्यम से जी जो सांसद हैं, विधायक हैं और नगर निगम के पार्षद हैं, इनकी एक कमेटी बनाई जाए एरिया वाइज और सारी पार्टियों की मीटिंग बुलाई जाए कार्यकर्ताओं की, और सारे एकजुट होकर के उस एरिया में ध्यान दे जाकर के घर घर जाए। जब वोट लेने आप जाते हो घर घर, तो इस समस्या के टाइम घर घर क्यों नहीं जा रहे हो? जी ये बात आपने बड़ी अच्छी कही है अथर जाती जी। देखिए दिल्ली में बिल्कुल मैं कांग्रेस प्रवक्ता की बात से बिल्कुल सहमत हूं, और मैं यही कहना चाहता हूं कि इस टाइम पे हमको इस राजनीति से ऊपर उठ के काम करना होगा, सबको सामंजस्य बनाना होगा। यहाँ पे राजनीति नहीं करनी है। दिल्ली के हालात बहुत बुरे हैं, सबके सामने है। दिल्ली के हालात छुपे हुए नहीं है, और ये हकीकत है कि इसमें जो भी एनजीओज हैं, जो भी यूथ कांग्रेस के लोग हैं, हमारी पार्टी के विधायक हैं, एमपी हैं, कुछ बीजेपी के भी नेता हैं जो इसमें पूरी मेहनत कर रहे हैं, जिस लायक भी हैं, बेड्स के लिए, इसके लिए जैसे भी अरेंजमेंट हो पा रहा है, सब अपने लेवल पे बहुत कोशिशें कर रहे हैं। और ये बहुत बुरा दौर है, इस दौर से हमें बाहर आने के लिए सबको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। यहाँ पे बैठ के हम क्रिटिसाइज करने लगे कि तूने ये किया, तूने वो किया, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब जो कोशिश की जाए वो उस दिशा में की जाए कि इस परेशानी से हम कैसे जल्द से जल्द बाहर आए, कैसे इसमें हम फ्रूटफुल सब पार्टियां मिलकर कुछ ऐसा कर सके जिससे और बेहतर हो। जैसे हम बेड बढ़ा रहे हैं, हमने ऑक्सीजन प्लांट बाहर से एक्सपोर्ट किए हैं, वो हमारे 1-2 दिन में फ्रांस से आ जाएंगे। हम अपना ऑक्सीजन जल्द से जल्द तैयार करना शुरू कर देगा हर हॉस्पिटल। उसके ऊपर बात करना चाहते हैं। केंद्र सरकार हमारे लिए जो ऑक्सीजन का अरेंजमेंट कर रही है, वो हमारे दरवाजे तक ऑक्सीजन पूरी जो कोटा हमारा है वो पहुंचाने की कोशिश करे, जिसमें एक हद तक पहुंच रही है, लेकिन अभी भी कुछ शॉर्टेज है, जिससे ये ऑक्सीजन का जो क्राइसिस है ये दिल्ली के अंदर खत्म हो जाए।
इसके ऊपर हम कोशिश करें, इसके ऊपर हम मेहनत करें। यहाँ पे सारिका जी की तरह मैं बैठ के राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। एड्स की ये बात कर रही है तो पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है। सुनिए सारिका जी, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि आपसे बड़ी एडवर्टीजमेंट की कंपनी कोई नहीं है, आपसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट आपने बर्बाद कर दिया। पश्चिम बंगाल में जा जाकर रैलियां कर रहे थे प्रधानमंत्री, जब 2-2 लाख केस इस देश में आ रहे थे, उनको शर्म आनी चाहिए, गृह मंत्री को शर्म आनी चाहिए, बिना मास्क के रोड शो कर रहे थे। आप राजनीति कर रहे हैं, कभी कहते हैं राजनीति मत करो, अभी आप राजनीति करने बैठ गए। के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ के मीटिंग करनी चाहिए। देखिए, आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं? अथर जैदी सुनिए सारिका जी, अथर जैदी, अभी जो हमारे वरुण पुरोहित जी ने जो बातें कही है वो बहुत ही अच्छी बातें कही है कि क्यों ना सब लोग मिलके एक बैठक करके और सबको जोन वाइज काम दिया जाए। उसमें ये नहीं देखा जाए कि ये बीजेपी के पार्षद हैं या आम आदमी पार्टी के हैं या विधायक। यहाँ पे पार्टी वाली बात अब रही नहीं गई है इस क्राइसिस। आप बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। सभी एनजीओ को, जो भी हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, हमारे एमएलए हैं, हमारे सांसद है या हमारे पार्षद है, बहुत अच्छी बात कही है कि सबको मिलकर बैठकर एक रणनीति बनानी चाहिए, तभी हम उससे काम कर सकते हैं। और अगर यही वाली राजनीति चलती है कि क्रेडिट लेने वाली राजनीति, तो शायद एक दूसरे के साथ कोई भी नहीं बैठेगा और ना ही कोई निर्णय निकलेगा। यदि शांत मन से इस चीज को करेंगे तो शायद कुछ ना कुछ निकल कीजिए कि भाई आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, दवाई चाहिए तो हमारे कार्यकर्ता पहुंचाएंगे। हमको ये काम करना चाहिए, लड़ने झगड़ने की बजाय। बिल्कुल यही काम करना चाहिए। आप तो कम से कम आके जो ये टीपी कोड आप केजरीवाल को गालियां देने का बजाती है तो चुप बंद कर दिया करिए इसे। जी, सांसद है, विधायक है, पार्षद, एक जोनल कमेटी बने, घर घर जाए, उनसे घर घर हर आदमी के पास जाए। जी, ये पहल कैसे होगी? भाई हम जो है क्या कर सकते हैं आपके लिए वो बताइए, हैंड टू हैंड उनकी मदद करें। अतर जैदी, सरकार आपकी है, पहल तो आपको ही करनी पड़ेगी। नहीं, हम बिल्कुल, देखिए हम शुरू से इस चीज के पक्षधर है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूं कि बहुत अच्छा सुझाव जो कांग्रेस प्रवक्ता ने दिया है, हम इस पे जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे। इसे जल्दी हम बात करेंगे, सब जितने भी पार्टी के और यहाँ पर विधायक हैं या पार्षद हैं उनके साथ मिलके एक जॉइंट एफर्ट। अभी मसला क्या है, अभी जो बड़ा क्राइसिस है हमारे सामने वो ऑक्सीजन सप्लाई का है कि ऑक्सीजन सप्लाई किसी तरह से दिल्ली में जो भी, हालांकि वो क्राइसिस पिछले 2-3 दिन में पहले के मुकाबले बहुत कम हुआ है, लेकिन अभी भी ऑक्सीजन की दिल्ली के अंदर थोड़ी सी शॉर्टेज है। तो 1-2 दिन में जैसे ही वो ऑक्सीजन का क्राइसिस दिल्ली में खत्म होता है, उसके बाद हम किस तरह से लोगों को जोड़ के काम कर सकते हैं, जो लोग होम आइसोलेशन में उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। में तो मुझे बताइए, सांसद विधायक हम क्यों वेट करेंगे ऑक्सीजन सप्लाई पूरी होने तक? हम क्यों नहीं घर घर जाके फटाफट कमेटियां बनाए, अस्पताल के बाहर हेल्थ सेंटर बनाए अपने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक भी अस्पताल के बाहर किसी का हेल्थ सेंटर नहीं है। लोग सड़क में गर्मी में बैठे हैं, गाड़ियों में बुजुर्ग लोग पड़े हुए। क्यों नहीं है, यही तो पूछ रहे हैं लोग, क्यों नहीं है? कहाँ है दिल्ली सरकार? क्यों नहीं? देखिए, वही दिल्ली सरकार, ये सरकार, अरे दिल्ली सरकार। देखिए, आप सबसे हमारा सुझाव है सारिका जी, अथर जी और वरुण जी, समय चूंकि खत्म हो चुका है और आप सबसे हमारा सुझाव यही है कि आप लोगों ने जो बातें कही है, सबके जहन में ये बात है कि दिल्ली को इस मुसीबत से बाहर निकाला जाए। तो क्यों नहीं, जिस तरीके से आप लोग हर वार्ड में, हर मोहल्ले में पार्टी के लिए कार्यालय बनाते हैं, वहाँ पर हेल्थ सेंटर के तौर पर बनाया जाए और कोविड सेंटर के तौर पर, यानी कि आप वहाँ के जो पेशेंट है उस पेशेंट को तुरंत भर्ती कराने के लिए पार्टी के लोग, यानी जितने कार्यकर्ता हैं सभी पार्टी के, वो जिम्मेदार हों और वो वहाँ पर पहुँचाएँ और उनको सभी चीज़ मुहैया करवाएं। अगर मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी अगर आप सब मिलकर पहल कर लेंगे सरकार के साथ मिलकर, तो मुझे लगता है कि दिल्ली की ये जो मुसीबत है ये बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगी। सुझाव दिया है कांग्रेस प्रवक्ता ने वो बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना, ये पहल चल रही है, हमारे जितने भी विधायक हैं वो सारे अपने अपने क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं कि वो जिस तरह से भी बेड अवेलेबल करा सकते हैं, जिस तरह से भी वेंटिलेटर बेड अवेलेबल करा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से इस पर काम हो, आगे बढ़े और कोविड से जो मौतें हो रही है, जो संक्रमण की संख्या जो बढ़ रही है, उस पर लगाम लगे। फिलहाल इतना ही।